सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा रहेगा तो उसमें हमने बाइक किया था GoPro हीरो 12 ब्लैक। तो आज जो कुछ भी बातें होंगी वो इसी कैमरा से रिलेटेड होंगी। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये कैमरा हमें क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है इंडोर कंडीशंस में और आउटडोर कंडीशंस में। ये कैमरा कैसे परफॉर्म करता है। हम लोग GoPro की बहुत सारी सेटिंग्स टेस्ट करने वाले हैं इंडोर कंडीशन में और आउटडोर कंडीशन में भी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो हमें मिलती है एक रिजिड बॉडी जो कि पूरी रबर कोटेड है। रबर कोटेड होने की वजह से हमें मिलती है बहुत अच्छी ग्रिप। और GoPro के नीचे के साइड पे हमें मिलता है एक अटैचमेंट। इस अटैचमेंट की वजह से आप कोई भी माउंट पे इसको लगा सकते हो। सामने की तरफ हमें मिलता है एक कैमरा लेंस, उसके साइड में एक मिलता है छोटा स्क्रीन जो कि व्लॉगिंग के लिए वगैरह बेस्ट है। और पीछे की तरफ हमें एक मिलता है बड़ा स्क्रीन जिससे हम लोग सारी फंक्शनलिटी कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक मिलता है हमें पावर ऑन एंड ऑफ के लिए बटन, और साथ में ये मोड चेंज करने के लिए भी यूज होता है। और ऊपर के साइड में एक बटन मिलता है जो कि कैप्चर के लिए, मतलब आप कोई भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। देन यही बटन हमें क्विक कैप्चर के लिए भी यूज होता है। क्विक कैप्चर क्या होता है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा GoPro हीरो 12 की बैटरी। जो पुराने GoPros आते थे हीरो 8, 9, 10, 11, उसमें हमें एक मिलती थी ब्लू कलर की बैटरी। पर ये जो ब्लू कलर की बैटरी थी उसमें हमें बैकअप इतना अच्छा वैसा देखने को नहीं मिलता था, और वो बैटरी एक्सट्रीम कंडीशन में भी अच्छा वर्क नहीं करती थी। तो GoPro हीरो 12 के साथ आती है हमें ये ग्रे कलर की एंडीरो बैटरी, और इसका बैटरी बैकअप जो पुरानी ब्लू कलर्स की बैटरी थी उससे कहीं ज्यादा है, और ये एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो चलो अभी फटाफट से ये बैटरी हम लोग GoPro में इंसर्ट कर लेते हैं, और साथ में एक SD कार्ड भी इंसर्ट करेंगे, और फिर मैं आपको दिखा दूँ अपने GoPro को ऑन करके। तो ये है हमारी बैटरी। बैटरी को GoPro के अंदर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पैनल ओपन करना पड़ेगा। पैनल के नीचे एक स्लाइडर मिलता है, वो स्लाइडर को आप अगर नीचे पुश करोगे तो ये पैनल ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद इधर बैटरी इंसर्ट करने के लिए जगह दिया है और SD कार्ड इंसर्ट करने के लिए जगह दिया है। तो सबसे पहले हम लोग SD कार्ड इंसर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग इंसर्ट करेंगे हमारी बैटरी। बैटरी इंसर्ट करने के बाद ये पैनल हमें क्लोज कर लेना है। तो अभी जल्दी से करते हैं इसको हम लोग पावर ऑन। तो GoPro ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार का हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। राइट साइड में आप देख सकते हो इधर बैटरी परसेंटेज शो हो रहा है। लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो कि कितने आवर्स हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। बीच में आप लोग देख सकते हो कि वीडियो मोड ऑन है, जिसको राइट साइड में स्वाइप करके आप लोग मोड्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे हम लोग अभी स्विच कर रहे हैं, अभी वीडियो मोड में है, अभी फोटो मोड में आ गया हमारा कैमरा। नीचे आप लोग देख सकते हो इधर प्रीसेट्स का एक बटन है, उधर बहुत सारे प्रीसेट्स पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से आप कोई भी प्रीसेट चूज कर सकते हो, नहीं तो अपना खुद का प्रीसेट भी बना सकते हो। जैसे मैंने हेलमेट के लिए एक प्रीसेट्स पहले से ही बनाया है। तो ये वाले प्रीसेट में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सेटिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हो प्रोफाइल में हमें 3 प्रोफाइल मिल जाती है, स्टैंडर्ड, HDR एंड लॉग। एंड एस्पेक्ट रेशियो हमें भी 16:9 एंड 8:7 मिलेगा। अगर हम लोग इसको HDR से हटा के स्टैंडर्ड पे करते हैं तो हमारा एस्पेक्ट रेशियो और भी बढ़ सकता है। 16:9 हम लोग यूज करते हैं यूट्यूब के लिए, 9:16 हम लोग यूज करते हैं इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट्स के लिए। देन देयर इज 2 मोर, 4:3 एंड 8:7। एंड रिजोल्यूशन में हमें मिलता है 1080p 2.7K 4K एंड 5.3K। देन फ्रेम रेट्स हमें मिलता है 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, देन 30, 60, 120 एंड 240 फ्रेम्स पर सेकेंड। हमें वाइड एंगल के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक है लीनियर प्लस, दूसरा है लीनियर, तीसरा है वाइड, देन है सुपर वाइड एंड देन है हाइपर वाइड। देन GoPro हीरो 12 में हमें मिलता है हाइपर स्मूथ का सपोर्ट, जिसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे हमारी सेटिंग को स्टैंडर्ड पे। देन एस्पेक्ट रेशियो 16:9, रिजोल्यूशन 4K, फ्रेम्स पर सेकंड 120, एंड लेंस को रखेंगे वाइड, और हाइपर स्मूथ ऑन रखेंगे। वीडियो में पहले मैंने आपको बताया था क्विक कैप्चर का फंक्शनैलिटी। तो क्विक कैप्चर की फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए हमें पहले हमारा कैमरा टर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी हमारा कैमरा टर्न ऑफ हो चुका है। तो क्विक कैप्चर की फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए ऊपर के साइड पे हमें एक बटन मिलता है कैप्चर का। तो जैसे ही हम लोग वो बटन प्रेस करेंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है।
और रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए वापस से वही बटन प्रेस करेंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा और हमारा कैमरा भी ऑफ हो जाएगा। तो ये हमें यूज़ होता है बैटरी सेव करने के लिए। तो जब भी हम लोग हमारा कैमरा हमारे हेलमेट पे माउंट करेंगे तो इंस्टेंट रिकॉर्डिंग स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए ये क्विक कैप्चर का फंक्शनलिटी हमें बहुत यूज़फुल होता है। तो अभी हम लोग करेंगे हमारे गोप्रो को अपने हेलमेट पे माउंट और फिर मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगा कि आउटडोर कंडीशन में हमारा गोप्रो अलग अलग सेटिंग पे कैसे परफॉर्म करता है। तो गोप्रो को हेलमेट पे माउंट करने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा एक हेलमेट का चिन माउंट। मेरे पास ये एक चिन माउंट है एक्शन प्रो की तरफ से आने वाला। तो ये एक्शन माउंट में हमें एक आता है चिन माउंट जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसके पीछे 3M का टेप लगा हुआ है जो कि हमें हमारे हेलमेट के चिन पे माउंट करना पड़ेगा। इसके साथ हमें आता है एक माउंट जो कि इसके अंदर जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सेटअप हमारे हेलमेट के चिन पे रहेगा। तो ये है हमारा हेलमेट और ये है हमारा चिन माउंट। तो ये चिन माउंट के पीछे जो 3M का टेप आपको दिख रहा है वो निकाल के हमें इधर कुछ इस तरीके से इसको स्टिक करना पड़ेगा और उसके बाद हमें गोप्रो को इस पे माउंट करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार हमने हमारा चिन माउंट लगा लिया है, एकदम परफेक्टली वो लग चुका है। गोप्रो हेलमेट पे माउंट करने के लिए सेकेंडली हमें लगेगा उलानजी का ये केस। ये उलानजी का केस कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसके अंदर ये विंडो खोल के हमें इसके अंदर हमारा गोप्रो इंसर्ट करना पड़ता है और फिर हम हमारा गोप्रो अपने हेलमेट पे माउंट कर सकते हैं। तो केस के अंदर इंसर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारा गोप्रो हमें दिखेगा। तो इस केस के नीचे एक अटैचमेंट दिया है जो कि हमें एक चिन माउंट के साथ हमें एक माउंट मिला था। तो उसके अंदर हमें ये फिट करना पड़ेगा और फिर हमें जाके ये अपने हेलमेट पे माउंट करना पड़ेगा। सो फाइनली हमने हमारी गोप्रो को हेलमेट पे इंस्टॉल कर लिया है। हेलमेट पे इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस प्रकार का लुक आ रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन लुक है। ये देख सकते हो ये हमारे एक्शन प्रो का चिन माउंट है। उसके साथ ही एक माउंट आता है जो कि हमने उलन से की केस को अटैच किया है और केस के अंदर है हमारा गोप्रो। सो कुछ इस प्रकार हमने हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाया है। तो अभी जल्दी से चलते हैं बाहर और फिर हम हमारे गोप्रो को करेंगे टेस्ट। अभी मैं आया था बाहर और हमने कैमरा की सेटिंग रखी है स्टैंडर्ड पे। रिजोल्यूशन रखा है 4K, फ्रेम्स पर सेकंड रखे हैं 120। देन लेंस हमने रखा है वाइड एंड हाइपर स्मूथ ऑन किया है। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि व्यू कैसा आ रहा है। अभी सेकंड सेटिंग में प्रोफाइल है स्टैंडर्ड पे, रिजोल्यूशन है 4K, फ्रेम्स पर सेकंड है 120 और इस बार हम लोग टेस्ट कर रहे हैं सुपर व्यू लेंस। देन हाइपर स्मूथ है ऑन। तो ये व्यू कैसा आ रहा है प्लीज कमेंट करके बताना। तो अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड सेटिंग जिसमें हम लोग लेंस यूज करेंगे हाइपर व्यू। प्रोफाइल रखेंगे स्टैंडर्ड पे, रेजोल्यूशन है 4K, फ्रेम्स पर सेकंड है 120, हाइपर स्मूथ ऑन है। तो अभी इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा वाइड व्यू आ रहा रहेगा। पहले भी मैंने हाइपर व्यू लेंस ट्राई किया था तभी थोड़ा डिस्टॉर्शन आ रहा था। अभी डिस्टॉर्शन आ रहा है कि नहीं प्लीज कमेंट करके बताना। तो अभी ये वाली सेटिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं HDR प्रोफाइल। बाकी सब सेटिंग तो सेम है ऑलमोस्ट। रेजोल्यूशन है 4K पे, फ्रेम्स पर सेकंड है 120, लेंस हमने रखा है वाइड, हाइपर स्मूथ ऑन है। HDR प्रोफाइल हम लोग यूज करते हैं कलर ग्रेडिंग के लिए। बट अभी जितने भी फुटेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ सब रॉ फुटेजेस है गोप्रो के। अभी मैं आया था ऑफ रोड पैच पे हमारे गोप्रो का स्टेबलाइजेशन चेक करने के लिए। तो इस बार हमने रखा है हाइपर स्मूथ को ऑन, लेंस रखा है सुपर वाइड, बाकी सब सेटिंग तो सेम है। प्रोफाइल है स्टैंडर्ड पे, रेजोल्यूशन है 4K पे और फ्रेम्स पर सेकंड है 120। तो आप लोग देख सकते हो हमारा गोप्रो स्टेबलाइजेशन में कैसा परफॉर्म करता है। वही सेम रास्ते पे हम लोग अभी चेक करेंगे हमारे गोप्रो का स्टेबलाइजेशन विद हाइपर स्मूथ ऑफ। बाकी सब सेटिंग तो हमने सेम ही रखा है, सिर्फ हाइपर स्मूथ हमने ऑफ किया है। हाइपर स्मूथ ऑफ रखने के बाद थोड़ा बहुत फर्क तो स्टेबलाइजेशन में पड़ा होगा। तो प्लीज कमेंट करके बताना विच सेटिंग इज बेटर, हाइपर स्मूथ ऑन और ऑफ। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे गोप्रो हीरो 12 का लो लाइट परफॉर्मेंस। प्रोफाइल रखा है स्टैंडर्ड पे, रेजोल्यूशन है 4K, फ्रेम्स पर सेकंड है 120, लेंस हमने रखा है सुपर वाइड और हाइपर स्मूथ ऑन रखा है। ये हमारा होने वाला है गोप्रो हीरो 12 का लास्ट टेस्ट। इसके बाद हम लोग सीधा मिलेंगे घर पे। आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज कमेंट करके बताना। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइट सेफ।